अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बस ठीक हूँ। तबीयत बस मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा यूट्यूब से भी गायब थी इस वजह से, क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं होती है तो कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा होता, ना कोई वीडियो शूट करने को, ना ही कुछ एडिटिंग करने को, ना अपलोडिंग करने को, ना ही किसी चीज़ में एक्टिव होने को दिल नहीं कर रहा होता। तो मेरी तबीयत ना बस बहुत ज़्यादा जो है अपसेट हो गई थी अभी, और मैं बताती हूँ। खैर इस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी माशाल्लाह से। तो ये था कि मैं बिरयानी बना रही थी क्योंकि मेरी दोस्तें आ रही थी, इस वजह से उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे घर 5 बजे तक आएंगे। तो इसलिए फिर मैं सुबह का नाश्ता करके फिर मैं अपने कामों में लग गई थी। यहाँ पे यखनी चला दी थी मैंने बिरयानी बनाने के लिए। सोचा कि चलो मैं बिरयानी बना लेती हूँ, रशियन सैलेड बना लेती हूँ, घर का ही खाना बना लेती हूँ, क्योंकि बाहर का जो खाना है ना मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है आजकल। तो ये है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बिरयानी बना रही थी, रशियन सैलेड बना रही थी, कुछ जूस वगैरह बनाने थे और मतलब इस तरह के कुछ काम थे कटिंग वटिंग के, तो इसलिए। तो ये है, यहाँ पे मैंने पास्ता भी उबालने के लिए रख दिया था, रशियन सैलेड में डालने के काम आता है इसलिए। और शाजिब को भी मैंने कह दिया था कि ऑफ़िस से आते हुए कुछ सामान चाहिए मुझे, तो वो लेकर आइएगा। तो यहाँ पर ये सामान भी आ गया था जिन कामों की, जिन चीज़ों की ज़रूरत थी। खैर मुझे यहाँ तक मैं बड़ी एक्साइटेड थी, खुश थी, और मतलब मैं काफ़ी एनर्जी के साथ अपना काम भी कर रही थी। यहाँ पे किचन का मेरा यही होता है, मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ अपने घर के कामों में, रूटीन में, अपनी किचन में ही, क्योंकि ज़ाहिर है मैं ये काम नहीं करूँगी या मैं घर की चीज़ों को नहीं देखूंगी, किचन को नहीं देखूंगी, तो मेरे पास फिर करने को क्या होगा। एक सोचने वाली बात है। शादी से पहले की बात अलग होती है, लेकिन शादी के बाद इंसान को अपनी घर गृहस्थी और अपनी चीज़ों को ही, इन चीज़ों को मैनेज ही करना पड़ता है, और वही कर रही हूँ। तो मेरी भी कोशिश होती है कि मैं अपने आप को बिज़ी रखूँ इस तरह से। आज खैर मेरी दोस्तें भी आ रही थी, तो इस वजह से जो है ना मैं किचन में लगी हुई थी कि मैंने आज रशियन सैलेड बनाना था, बिरयानी बनानी थी, जूस बनाना था, और मेरी कोशिश थी कि मैं 5 बजे से पहले पहले जो है ना सारे काम निपटा लूँ, सारे कामों से फ्री हो जाऊँ, ताकि मैं अपने दोस्तों को अच्छे से टाइम दे सकूँ और मैं अच्छी सी गैदरिंग को एंजॉय कर सकूँ, क्योंकि मैं मिलने आ रही थी इस वजह से। तो खैर मैंने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को धो लिया। यहाँ पे अब इनकी कटिंग की बारी आती है। जितना ही फुर्ती से दिख रहा है ना, इतनी फुर्ती से काम खैर होता तो नहीं है, तो आप लोगों को भी पता है। तो ये तो टाइम लैप्स में वीडियो बन रही है, तो ये है। तो यहाँ पर बैठे बैठे बस मैं कटिंग कर रही थी और सारी चीज़ों को काटा पीटा, जो भी है पीटा नहीं कर काटा। और इसके बाद जो पास्ता उबल रहा था वो भी उबल रहा था, मतलब जब तक ये सारी सब्जियाँ कटी वो भी अच्छे से उबल चुका था। कॉर्न कुछ मंगवा लिए थे, बस यही सारी चीज़ें मैंने वेजिटेबल्स ऐड करी थी। इस बार चुकंदर ऐड नहीं किया था, क्योंकि चुकंदर से पिछली बार जो है ना रशियन सैलेड सारा पिंक और पर्पल टाइप का कुछ ऐसे कलर चेंज हो गया था उसका, और वो थोड़ा चुकंदर खाने में कसेला कसेला सा होता है, इस वजह से। पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ से थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, लेकिन मेरी आवाज़ में भी फ़र्क आया है। मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा जो है ना अभी ठीक नहीं थी, अपसेट थी बहुत ज़्यादा। मैं बताती हूँ आगे कि क्या हुआ। तो मेरे दिन रात किस तरह से अज़ियत में गुजरे हैं, बस ये मैं ही जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। तो बस अब अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा सा जो है ना तबीयत थोड़ी सी मच बेटर हुई है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी कनेक्ट हुआ जाए और आप लोगों को मैं बता दूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी एब्सेंट थी अपने चैनल से भी। और आप सब लोग कैसे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हैदराबाद की अगर मैं मौसम की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कोई गर्मी और बस अजीब बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो बस ये है, बस देखें अभी कब तक सर्दियाँ आती हैं, क्योंकि अभी 2 महीने हैं सर्दियाँ आने में भी। तो हो सकता है कि आखिरी ज़ोर हो गर्मी का, कह सकते हैं, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं, क्योंकि मौसम बदलने में देर नहीं लगती, ये बात है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर मैंने कुछ और थोड़ी सी जो है ना काली मिर्च ऐड कर ली थी, कम लग रही थी, इस वजह से सारी की सारी वेजिटेबल्स मिला लिए थे। और जो टीन के वो आते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, फ्रूट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, वो मैंने ऐड नहीं किए थे, मैं मंगवाना भूल गई थी। फिर मुझे बाद में याद आया, मैं चलो छोड़ो। कुछ चिकन मैंने डालकर जो है ना यखनी में डाल के पका तो लिया था, लेकिन कुछ कम लग रहा था, फिर मैंने उस चिकन को थोड़ा सा निकाल लिया था। और फिर जो मैंने और चिकन मंगवाए थे ना, फिर इसको धो के अच्छे से फिर मैंने यखनी में ऐड करके इसको भी पका लिया था अच्छे से। फिर सारे चिकन को एक साथ ही ऐड कर लिया था। फिर मैंने सोचा चलो मेरी जब दोस्तें आ जाएंगी तो फिर मैं रात में ही मसाला बनाकर, जब खाने का टाइम होगा और जब भूख लगेगी तो फिर मसाला बनाकर और बिरयानी को जो है मुकम्मल कर लेंगे। गरम गरम खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो थे आड़ू, वो सारे के सारे उनके छिलके उतार लिए थे, और यहाँ पे मैं आड़ू का जूस बना रही थी, क्योंकि तकरीबन अब मेरी दोस्तों का फ़ोन आ चुका था कि अब हम घर से निकल रहे हैं, हम आ रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं पानी की जगह उनको जो है ना जूस जो है उनको सर्व करूँ। तो इसलिए मैंने सारे के सारे आड़ू डाले इसमें, और फिर इसके बाद इसमें चीनी ऐड करी। अच्छा, काफ़ी लोग ना मुझे पिछली वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि आपने जूस में ना बहुत सारी चीनी ऐड करी है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि मैंने इसमें 5 चम्मच चीनी ऐड करी थी, लेकिन वो छोटा चम्मच था, पहली बात तो ये।
और ये था कि वो जूस जो था ना काफ़ी ज़्यादा था, मतलब जग भर के था, सबके लिए बनाया था। तो उसके अंदर चीनी आप लोगों को ज़्यादा लग रही थी, लेकिन वो चीनी बहुत कम हो गई थी। और शायद मुझसे कह रहे थे कि चीनी नहीं डाली क्या, तो मैंने कहा मैंने तो चीनी 5 चम्मच डाला था, लेकिन जब मैंने बाद में देखा हमारा छोटा चम्मच है, मतलब वो सबसे छोटा वाला चम्मच नहीं था जिससे मीठा खाते हैं, वाला स्पून होता है वो। यहाँ पर जो ना मैंने बड़ा स्पून नहीं होता जो होता है बड़ा वाला स्पून होता है, वो मैंने 3 डाले होंगे, तो फिर जाके थोड़ा सा मीठा हुआ था जूस, वरना मुझे लगता है इसमें थोड़ा शायद ज़्यादा ही डलता है। इसके अंदर मैंने बापची भी डाली थी, बर्फ़ भी ऐड कर दी थी, तो ये है। अच्छा जी, इसके अंदर भी अच्छा खासी जूस बना था, मतलब ये भी तकरीबन 6 से 7 गिलास निकले होंगे तकरीबन, क्योंकि पानी, बर्फ़ और फिर आड़ू, तकरीबन 6 से 7 आड़ू लिए थे, तो अच्छा खासी भरकर बन गया था सबके लिए। माशाल्लाह से सब लोगों ने पिया और सबको पसंद आया। तो यहाँ पर ना ये जूस भी बन गया था, इसको मैंने जग में निकाल के रख दिया था कि जैसे मेरी फ्रेंड्स आएंगी तो मैं फिर सबके लिए निकाल लूँगी। यहाँ पर इसको अच्छे से ठंडा भी हो जाएगा, क्योंकि बर्फ़ डाल के इसको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया था। इसके बाद जो है जो बिरयानी का मसाला बनाना था वो भी साथ साथ में पीस लिया था, क्योंकि फिर लाइट चली जाती ना, आप लोगों को पता है, तो इसमें हमारे काम रुक जाते हैं बहुत सारे। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ना आड़ू खाने में अच्छे लगते हैं, ना ही उनको उनका जूस अच्छा लगता है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आड़ू का या किसी भी चीज़ का कौन सा फ्रूट आप लोगों को नहीं पसंद, जिसको आप समझते हो कि वो आपके सामने कटा पिटा भी रखा हुआ हो ना, तब भी आप उसको नहीं खाओगे, और उसका अगर जूस भी रखा होगा आप उसको भी नहीं पियोगे। ऐसा कौन सा फ्रूट हो सकता है? तो मेरी नज़र में तो खैर ऐसा कोई फ्रूट नहीं है मेरे लिए कि अगर वो काट के अगर सामने कोई रख दे तो मैं ना खाऊँ, और उसके सामने अगर कोई जूस रख दे तो वो मैं ना पीऊँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने पुदीना लिया और हरी मिर्च ऐड करी, मतलब बिरयानी के मसाले के लिए, ओके, मतलब इसका जूस नहीं बन रहा। तो ये भी मैंने साथ में ही पीस लिया था, जो मैं चलो मैं इन कामों से भी फ्री हो जाऊँ, जितना कामों से मैं फ्री हो सकती थी मैंने कर लिए। बर्तन भी साथ साथ धो के सारे स्लैब साफ़ करती रही हूँ साथ साथ में, ताकि बर्तन भी जमा ना हो, एक साथ धोने में काफ़ी फिर सुस्ती होती है। यहाँ पे मेरी फ्रेंड आ चुकी है। मैंने बताना उसमें कौन सी वाली अपनी। हाँ मैं बता तार को खरीदी थी, पता नहीं कौन सी कहाँ पे आई है। हाँ बंद कर दिया ना दरवाज़ा, कैसे ऐसे निकाल ले। तो यहाँ पर मेरी ना दोस्तें आ चुकी हैं, और दोस्तों ने बस मुझे देखते के साथ ही बोला कि ओहो अंबर तुम बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्दी हो रही हो, और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो खैर मैंने ना जो है फिर उनके लिए जूस निकाला, अंदर उनको सर्व किया, और ये था। मैं यहाँ तक तो बड़ा एक्टिव काम कर रही थी, बस मैं क्या बताऊँ कि फिर मेरी तबीयत अचानक से ना स्लो डाउन होना लग गई, और बस ये हुआ कि मेरी आंखें भी ना बस खुल ही नहीं रही थी पूरी ऐसे, और बस मैं बैठी हुई थी और स्माइल पास कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था कि यार हो क्या रहा है। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा कोई अजीब होने लग गई। अभी लाइट जाने वाली है 6:45 बजे। तस्वीरें खींचेंगे फिर उसके क्योंकि ना मेकअप अभी हुआ, अभी लाइट जाएगी सारा गर्मी से, अभी तो मैं इसलिए देखते पंखा तो चलेगा ना। मैंने अपनी दोस्तों के साथ ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर सकी, क्योंकि मैं फिर किचन के कामों में लग गई थी। तो यहाँ पर मैं फिर किचन में आ गई थी, शाम हुई ना, तो उनको भी अपने अपने घर जाना था। तो यहाँ पे मैंने बिरयानी का फिर मसाला बनाने के लिए खड़ी हो गई थी। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन हो रही थी कि फिर पता नहीं बस मुझे क्या हो रहा था। और फिर शाजिब की अम्मी आ गई थी, और मतलब अम्मी आ गई थी, शाजिब की अम्मी आ गई थी। तो फिर उन्होंने जो है ना काफ़ी सारी मेरी हेल्प करी। मसाला जो था ना बिरयानी का मसाला उन्होंने ही बना रही थी वो, और मैं बस खड़ी हुई एक अलग ही सोच में, पता नहीं मेरा सर ऐसा चकरा रहा, आँखों में से आंसू आ रहे, आंखें लाल हो रही, मेरी सर में दर्द होना शुरू हो गया, अजीब सी ना मतलब वो होने लग गई। मैं खड़ी हुई थी और मुझसे बार बार मतलब अम्मी कह रही थी
कि अंदर चले जाओ बेटा, अपने दोस्तों को टाइम दो, अपने दोस्तों के साथ जाके बातें करो। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं अपने दोस्तों के पास जाकर बैठ जाऊँ और वो यहाँ पर अकेली जो हैं किचन में मसाला बनाए बिरयानी का। तो मैं बस खड़ी हुई थी, मैं कोई ज़्यादा कोई ख़ास हेल्प नहीं करा रही थी सच बताऊँ। बस मेरा ये था कि हाँ अगर उनको कोई चीज़ चाहिए थी मैं उठा कर दे रही हूँ या कोई चीज़ निकाल कर दे रही हूँ, इस तरह की हेल्प करा रही थी। तो जो भगार की प्याज होती है ना वो भी मैंने पहले से काट के रखी हुई थी। तो मसाले बनाने में कोई ऐसी कटिंग वटिंग का काम नहीं था, खैर शुक्र है। तो वो तो शुक्र है कि वो अम्मी आ गई थी तो उन्होंने हेल्प करा दी थी, वरना जो है मेरा बस यहाँ से ना मेरा सर चकराना शुरू हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था यार ये मेरे साथ हुआ हो क्या रहा है। मैं तो सुबह से काम कर रही थी और सुबह से मैं बिल्कुल एक्टिव थी, ठीक थी। और अभी जो है ना आँखें भी ऐसी मेरी लाल और आँखों में से आंसू आ रहे बार बार जो है ना। बस मुझे ऐसा लग रहा था मैं अभी रो जाऊँगी और सर में दर्द शुरू हो गया बहुत ख़तरनाक वाला। बस मेरी हालत कुछ ऐसी हो रही थी, लेकिन खैर मैं खामोशी से जो है बोल नहीं रही थी। मैं हो रहा होगा ऐसे ही, हो सकता है किसी भी वजह से हो रहा हो। हमने जो बिल्ला पाला हुआ है ना वो बिल्ला घर के बिल्कुल बाहर बैल्कनी में ही बैठा हुआ होता है, लेकिन आजकल पता नहीं इसको पंजे से ही दरवाज़ा खोलना किस तरह से आ गया है कि ये पंजे से दरवाज़ा खोल के और अंदर आ जाता है बेडरूम तक। और फिर मैं इसको निकालती रहती हूँ बाहर और फिर बिल्कुल बाहर करके ना दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। तो क्या यहाँ पे ना मुस्कान इसके साथ खेल रही थी बिल्ले के साथ। और यहाँ पर जो है बिरयानी भी डन हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है माशाल्लाह से। और फिर मुझे अम्मी ने बुलाया, उन्होंने कहा कि बिरयानी को देख लो ज़रा और अब इस पे दम लगेगा। तो उन्होंने इस बिरयानी को मुकम्मल किया, मतलब मैंने यखनी बनाई थी और उन्होंने मसाला बना के इस पे दम लगा के इसको कंप्लीट किया। तो ये है और बिरयानी आप लोग शक्ल से देख सकते हो। अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे भूख लगने लग गई इसको देख के। ये बहुत ही यम्मी और मज़े की बनी थी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई, मेरी दोस्तों को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। खैर उसके बाद यहाँ पर जो है ना बिरयानी पे दम लगने के बाद खाना भी लग चुका था। मैंने अपनी फ्रेंड्स को बोला कि आप डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, मैं बिरयानी निकाल लेती हूँ। पहले तो मैं इसको ट्रे में सर्व कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि यार ये फॉर्मेलिटी पूरी मत करो, मतलब क्या हम तो ऐसे ही घर के दोस्त हैं तो प्लेट्स में ही निकाल लो हमारे लिए, हम ऐसे ही खा लेंगे। वरना मैं पहले ना अपने डिनर सेट की ट्रे और वो बर्तन निकाल रही थी। उन्होंने बोला नहीं ये इनको रहने दो, काम और जो है फैलेगा। तो यहाँ पे रशियन सैलड भी रख लिया था, बिरयानी साथ में कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली थी और इस तमाम सारी चीज़ें थी। अच्छा लगता है जब सारे फ्रेंड्स मिलते हैं और वो भी स्कूल फ्रेंड्स मिलते हैं, मिलकर गैदरिंग लगाते हैं, हंसते हैं मुस्कुराते हैं और बातें करते हैं, खाते हैं पीते हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मेरी दोनों दोस्तों को और तमाम घर वालों को भी मेरे हाथ की बिरयानी मतलब बहुत अच्छी लगी, पसंद आया, सबको बड़ा अच्छा लगा मुझे। साथ साथ में रायता भी बना लिया था, तो रायता भी रख दिया था। तो आप लोग देखकर बताइएगा कि ज़ाहिर है आप खा तो सकते नहीं हैं तो देखकर ही बता सकते हैं। तो देखकर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लग रही है देखने में बिरयानी। वैसे मैं सच बताऊं तो बिरयानी वाकई में बहुत मज़े की बनी थी और अच्छी बनी थी। तो ये है और मेरी दोस्तों को भी पसंद आई। तो बस सबको पसंद आ गई, मेरी मेहनत वसूल हो गई, और क्या चाहिए। कोई खाने की तारीफ़ कर देना तो समझ लो कि आपकी मेहनत वसूल हो गई है, जो आप किचन में लगे हुए थे, खड़े हुए थे, खाना बना रहे थे। और यहाँ पे मेरी दोस्तें अपने अपने घर जा रही हैं, उनको लेने के लिए आ गए थे। और बस जैसे ही मैं दरवाज़ा बंद करके अपने रूम की तरफ जा ही रही थी कि मुझसे अपने रूम में भी नहीं जाया जा रहा था और मैं अपने कमरे में जाके ना बगैर तकिए की सो गई। मेरी इस तरह की हालत थी कि मुझसे एक गिलास भी नहीं उठाया जा रहा था। फिर मैं सुबह जैसे तैसे करके अपने घर के काम निपटाए, बर्तन वर्तन धोए, लेकिन सुबह तक मुझे काफ़ी तेज़ बुखार भी हो गया था, रोना भी आ रहा, आँखें भी लाल हो रही, सर भी चकरा रहा था, कमर में भी दर्द शुरू हो गया, जो खा रही हूँ वो मीटिंग हो रही है। तो बस मुझे ये था कि बस मुझे अम्मी के पास ले जाओ, मैं अम्मी के पास जाऊँगी तो ठीक हो जाऊँगी। तो मैं बस जो है ना फिर मुझे शाम में डॉक्टर के पास भी जाना था, क्योंकि दोपहर के टाइम में तो कोई जो है डॉक्टर मतलब नहीं बैठी होती। खैर मैं रो ही रही थी सुबह से, पता नहीं क्या बैठे बिठाए रोना आ रहा था। जैसे ही अम्मी ने दरवाज़ा खोला है मेरी रोती शक्ल देखी तो अम्मी बड़ा घबरा गई। अम्मी ने कहा तुम रोती हुई क्यों आई हो, क्या हुआ है, खैरियत है सब कुछ। मैंने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। फिर अम्मी ने ना जो है दाल चावल बनाए हुए थे, दाल चावल ला कर दिए,
साथ में दही ला के दिया और पानी, लेकिन बस थोड़े से दाल चावल खाएं। उसके बाद मैं पता नहीं बस सो गई। अम्मी ने मेरा सर दबाया और खूब जो है ना नज़र वज़र उतारी, सदका वदका निकाला, पता नहीं क्या हो गया अचानक से। फिर मैं शाम को डॉक्टर ही गई हूँ, शाज़िब मेरे साथ साथ ही थे और फिर डॉक्टर ने बस बोला कि जाते के साथ एक ड्रिप लगवाना। तो शाज़िब बिल्कुल मेरे साथ साथ थे और यहाँ पे मैं अम्मी के घर आ गई थी दोबारा से, क्योंकि जो है 4th फ्लोर जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी इस वजह से। तो फिर ये हुआ कि शाज़िब की अम्मी को जैसे ही पता चलता है कि अंबर जो है ना वहाँ पे स्टे कर रही है और वहाँ पे अंबर की ड्रिप लग रही है, तो वो भी फ़ौरन आ गई थी मुझसे मिलने के लिए, तबीयत पूछने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा एहसास करती हैं, शाज़िब की अम्मी हो या मेरी अम्मी हो, बहुत ज़्यादा एहसास करती हैं। खैर अम्मी ने फिर जो है ना जल्दी जल्दी मेरे लिए खिचड़ी भी बनाई, लेकिन मुझसे खिचड़ी भी नहीं खाई गई। बस मैं रात में ड्रिप लगवा कर ही और बस अपनी वशी में चला गई थी, सो गई थी, मतलब पता नहीं चला मैं, इसलिए जो है। तो 3 दिन के बाद मेरी थोड़ी हिम्मत हुई कि चलो आप लोगों के साथ आज व्लॉग शेयर किया जाए। तो शाज़िब जो है ना उनको सुबह ऑफ़िस भी जाना था, लेकिन वो काफ़ी देर तक जो है ना मेरे साथ ही बैठे ना जब तक ड्रिप कंप्लीट नहीं हुई है। और बस डायरिया हो गया था मुझे, तो बस ये कि मेडिसिन्स वगैरह और ये तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं अचानक से, मतलब एक पता ही चलता भाई इंसान को कब क्या और क्यों हो जाए। बस मैं तो बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि मैं सुबह से काम में लगी हुई थी, अपना एक्टिव थी और सारे मतलब तैयार व्यार होके घूम रही थी लेकिन फिर अचानक से पता नहीं क्या बस सर घूमा, आँखें भारी हुई और फिर ऐसा कि बस जो है ना बेड पर ही पड़ गए। ये होता है। तो खैर बस आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा, जैसे मैं सब लोगों को दुआ में याद रखती हूँ। आप लोगों की दुआएं चाहिए, कमेंट्स में दुआएं ज़रूर दे दीजिएगा। बस ये है। और ये मेरे फ़र्स्ट टाइम ही लगी होगी, मुझे इंजेक्शन वगैरह से बड़ा डर लगता है। ये जो है ना ड्रिप की जो सुई होती ना, मैं बड़ा डरती थी इससे। खैर इसका भी एक्सपीरियंस हो गया और मुझे बड़ा खौफ आता था इससे कि यार ये पता नहीं कितनी तकलीफ़ होती होगी इसमें। खैर फिर 2-2.5 घंटे तक मैं ऐसे ही लेटी रही हूँ, तो मेरी उंगलियां भी अकड़ गई थी और फिर मैं इसी में सो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी तो ड्रिप लगी हुई है। मैंने ऐसे करके थोड़ा सा हाथ वाथ हिला लिया था, तो फिर जब वो थोड़ी सी सुई हिली होगी ना तो फिर होश आया, अरे अच्छा ये लगा हुआ है। खैर उसके बाद जो है शाज़िब की अम्मी भी थोड़ी तकरीबन काफ़ी देर तक वो मेरे सिरहाने बैठी रही हैं और तसल्ली देती रही, हो जाओगी ठीक, ठीक हो जाओगी। उसके बाद दूसरा दिन लगाए, अपना फ़्रेश हुए, नमाज़ अदा करी है। फिर उसके बाद दोबारा से तबीयत जो है अगेन डाउन हो गई थी। फिर अम्मी ने फिर नज़र उतारी, सदका वदका उतारा, निकाला जो भी है। फिर अम्मी ने खिचड़ी खिलाई, तमाम सारी चीज़ें। बस यही चल रहा है रूटीन। अभी आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर किया है। तो खैर आज का व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।